बुरा जो खोजन मैं चला, जब दिल खोजा आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। बुराई ही सबसे बड़ा दुख का, कमजोरी का कारण है। बुराई ही, असत्य, झूठ, पाप की तरफ ले चलता है। हर वस्तु में बुराई है। सच्चिदानंद परमानंद के द्वारा ही ये जीवन मिलता है। जीवन का पालन पोषण निवारण होता है। जीवन के कर्म होते हैं। तो इस जीवन का लाभ परमात्म अवस्था, आत्म अवस्था, व्यवस्था, नियंता, नेति जो निश्चित है, लाभ सबके लिए सुनिश्चित है, वो है परम आनंद का लाभ, परम शांति का लाभ, परम शक्ति का लाभ। यही लाभ और लक्ष्य सबका होना चाहिए। सब में एकता का लाभ, सब में एकता हो, एकता में ही शक्ति होती है। जल जब उसमें बुराई आती है तो वो प्रयोग करने योग्य नहीं होता। उसको प्रयोग करने से व्यवहार बदल जाता है। वही दुख का, बीमारी का कारण बनता है। वही वायु जब प्रदूषित हो जाती है, धूल कण कार्बन उसमें मिल जाते हैं, तो उसे उपयोग में लेने पे हानि होती है, क्षति होती है। इसी तरह से पृथ्वी की यानी हर वस्तु में बुराई है। उसकी बुराइयों को शुद्ध करना है, निकालना है, कमियों को दूर करना है। जो व्यवस्था है देश की चलाने की, परिवार चलाने की, समाज चलाने की, उनकी नैतिक जिम्मेदारी सबकी बुराइयों को दूर करना है। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय के अंदर सच है, उसी के चित्त में आनंद है। लेकिन जो ये मन है, जो मन मानी करना चाहता है, मन सुविधा के अनुसार जीवन जीना चाहता है, मन के द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा है कि मन ही जो सूर्य है, मन के हिसाब से उसका उदय, उसका अस्त, उसका प्रकाश सबको प्राप्त होगा। धरती की गति, संसार की गति किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है कि उसके मन मुताबिक संसार की गति और परिवर्तन परिणाम आएगा। जब अधिक अत्यधिक संसार के वस्तुओं का उपयोग, आकांक्षा बढ़ जाती है, जिस भी व्यक्ति में, वो व्यक्ति दोषी होता है। उसका पूरा समूचा जात वर्ग दोषी नहीं होता है। जो भी अत्यधिक संसार के सुख सुविधाओं का भोग करना चाहता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बुराई आती है, क्योंकि संसार में हर चीज़ बुरी ही है। जो लोग अपनी बुराई को सुन करके, क्योंकि बुराई दूसरों के द्वारा देखी जाती है, अपनी बुराई को सुनने का साहस नहीं है, उसे दूर करने का साहस नहीं है, वही सबसे बुरे लोग हैं। उनके जीवन में भी बुरा परिणाम आता है
और दूसरे के जीवन को बुराई में से प्रभावित करके दुखी करने का ही दायित्व उन्हीं पर आता है। आज की स्थिति यही है कि स्वाभिमानी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अपने परिवार को नहीं चला सकता। अगर वो ईमानदारी से व्यवस्था के विरुद्ध राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक बुराइयों के प्रति किसी को जागरूक करता है तो समाज और शासन, राजनीति उसे दंड देते हैं, उसे पीड़ित करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं। उसके लिए एक ही रास्ता है कि अपने परिवार के साथ स्वयं जहर खा के मर जाए, अगर वो स्वाभिमान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ, सच्चाई के साथ जीवन जीना की चाहत उसकी है। ये आबादी क्यों बढ़ती है? सबसे बड़ी जो समस्या है, जब अधिक कामनाएं बढ़ जाती हैं तो उसके साथ अधिक वासनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे आबादी बढ़ती है। आबादी बढ़ने से शोर, हलचल बढ़ जाता है पृथ्वी के अंदर, जिससे भूकंप आते हैं। प्रकृति अपने को सदैव संतुलित करती है। जब प्रकृति संतुलित करती है तो अधिक गर्मी बढ़ जाती है, अधिक ठंडी बढ़ जाती है, असमय अधिक बरसात होती है। इन सब का जिम्मेदारी जो बुराइयां हैं, बुराइयों को ना दूर करना है, कमियों को ना दूर करना है, व्यक्ति को कमज़ोर करना है। जो व्यक्ति अपनी कमज़ोरी, बुराइयों को ना दूर करे, शास्त्रों में जो उदाहरण है, जो बुरे लोग थे उनकी दुर्गति हुई है, जो अच्छे लोग थे अच्छाई की पूजा हुई है, अच्छे लोगों की सम्मान और उनके वचनों का पालन हुआ है। ये युग का परिवर्तन सदैव से, जब व्यवस्था बुरी हो जाती है तो परिवर्तन होता है। आज जो भी बुराइयां समाज में हो रही हैं, चाहे यूजीसी, एसटी, आरक्षण, इनसे ब्राह्मण का केवल अहित नहीं है। ब्राह्मण आज भी जागरूक होकर के उसे मालूम है कि 100 नंबर लाना है, उसे दूसरे से दूना परिश्रम करना है। परिश्रम करके आज भी ब्राह्मण समाज में आगे है, सवर्ण आगे हैं। तो ये समस्या ब्राह्मण के लिए नहीं, ये देशवासियों के लिए समस्या है। किसी सुयोग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी ना देकर अयोग्य व्यक्ति को आरक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। ये जो नेट का लीक होना है, पेपर का, महंगाई का बढ़ना है, बीमारी का बढ़ना है, दुर्घटनाओं से मृत्यु का होना है, बीमारियों से मृत्यु का होना है, मुकदमों की संख्या बढ़ना है, उन सब की दायित्व, जिम्मेदारी ये राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी नीयत बुरी है, अच्छी नहीं है, जो लोगों को बुराई में ढकेल रही है। इसलिए ऐसी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। जय श्री राम।